कि मुख्यमंत्री जी आते हैं 2 मिनट भी बैठते नहीं, यहाँ से उठ करके चले जाते हैं सदन से। नेता प्रतिपक्ष से सवाल नहीं, सवाल आप पूछिए, लेकिन जब आपका सवाल का मुद्दा विधि व्यवस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत हो जाता है, इसका मतलब है कि आपका मन मनसा सही। वो सुनते हैं सिविल कोर्ट को उड़ा देगा, तो फलना जगह गला काट दिया, फलना की बहन बेटी को मार दिया, उसका बलात्कार हो गया, तो भैया ये क्या सुनने को मिल रहा है? सवाल लॉ एंड ऑर्डर हुआ ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव। देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन में नहीं पहुंच रहे तो उनके विधायक गौतम कृष्णा किस तरीके से पत्रकारों को जवाब दे रहे हैं और कैसे तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल लॉ एंड ऑर्डर हुआ ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। अगर पहले प्रभु सुना जाए, व्यक्तिगत रूप में से कौन है या नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि इस जो अभी चरमराती हुई व्यवस्था है, दम तोड़ता हुआ ये जो पुलिस व्यवस्था है, वह व्यवस्था पे सवाल पूछा जाए। अब व्यक्तिगत फलना, तब तो हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आते हैं 2 मिनट भी बैठते नहीं, यहाँ से उठ करके चले जाते हैं, सदन से निकल जाते हैं। तो हमको सवाल उससे नहीं है, व्यक्तिगत सवाल नहीं है। मेरा सवाल और जवाब सत्ता से है, आप सत्ता और 21 साल से उस सत्ता से है जिस सत्ता के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू है। तो नीतीश बाबू से सवाल है। हम लोग तो रोज रात हर दिन आप देखते होंगे कि सुबह सवेरे हम लोग सबसे पहले प्रदर्शन करते हैं विधि व्यवस्था को लेकर के, माँ बहनों की इज्जत और मर्यादा को लेकर के। इसलिए मैं कहूंगा थोड़ा सा तो नेता प्रतिपक्ष पे सवाल नहीं पूछा जाए ना, ये नेता प्रतिपक्ष से सवाल नहीं, सवाल आप पूछिए, लेकिन जब आपका सवाल का मुद्दा विधि व्यवस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत हो जाता है, इसका मतलब है कि आपका मन मनसा सही नहीं। ये व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत नहीं, बिल्कुल है भाई। सोशल मीडिया अगर खंगालेंगे तो आपको लगेगा कि रात दिन हत्या, बलात्कार, पलायन, भ्रष्टाचार, हर कुछ लगा हुआ है। कल भी मेरे क्षेत्र में एक युवक की गला काट करके हत्या कर दी। सिर्फ उसका गला काट के नहीं, सिर्फ सर नहीं मिला है, उसका धड़ अलग मिला है। तो ये विधि व्यवस्था ये नहीं, खगड़िया का मुद्दा नहीं है, पूर्णिया का मुद्दा नहीं है, क्या जहानाबाद का मुद्दा नहीं है, बहन बेटियों का सिर्फ पटना का मुद्दा नहीं है। हर क्षेत्र आप लोग भी जहाँ से हैं, आप भी तहकीकात करेंगे तो आपके आसपास में भी बहुत सारे लोग मिलेंगे। और भ्रष्टाचार पे तो कुछ कहना ही नहीं है। जिनको भी लगता है भ्रष्टाचार नहीं है, सुशासन है, उन्हीं को मैं चैलेंज देता हूँ, मेरे साथ चले किसी ऑफिस में, जहाँ वही लेके चले, वहाँ चलते हैं हम लोग। आप लोग भी मीडिया की बहन हो, भाई हो, आप जहाँ चलिए, उसी ऑफिस में 10 गो ऑफिस है और 10 गो लोग लाभुक को हम लोग पूछेंगे। आपके साथ मैं भी रिपोर्टर बन के चलना चाहूंगा और पूछेंगे भैया आपका काम कैसे हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल कहा, लॉ एंड ऑर्डर पे बोला कि कुछ दिन समय हमको दीजिए। सम्राट चौधरी जी का लॉ एंड ऑर्डर फेल है, गृह मंत्रालय फेल है। सम्राट चौधरी जी को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए और उन्हें जनता से माफी मांगना चाहिए कि हमने जो वादा किया था आप लोगों को, बुलडोजर बाबा का जो हम लोगों का था, वो हम फेल हो गए हैं। अपराधी मेरा भाई नहीं मान रहा है। नहीं तो मैं कहना चाहता हूं सम्राट चौधरी जी से, आप जो पुलिसिया इकबाल होता है वह कायम कीजिए, लॉ ऑर्डर जो होता है वह कायम कीजिए, अपराधियों में जो भय होता है वह भय पैदा कीजिए। और जो नाम सुनते हुए थर थर कांपता है, रोज सुनते हैं सिविल कोर्ट को उड़ा देगा, तो फलना जगह गला काट दिया, फलना की बहन बेटी को मार दिया, उसका बलात्कार हो गया, तो भैया ये क्या सुनने को मिल रहा है? तो सम्राट बाबू कुछ तो कीजिए, वरना नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र तो दीजिए। ऐसे अपराधियों पर तो SIT की टीम लगातार सम्राट चौधरी के द्वारा गठन कर, हमने तो कहा था कि SIT और FSIT है, ये SIT FSIT है लिपापोती वाला, मैंने तो पहले कहा था। और उसे अच्छा देखिए, तो SIT FSIT हो गया ना। सुनिए नहीं, एक्सेप्ट किया है, जो जानकारी है मुझे उसके अनुसार CBI ने केस एक्सेप्ट किया है। तो हमने तो कहा है कि ये SIT नहीं FSIT है, तो FSIT तो साबित हो गया, क्योंकि इनको अपनी ही पुलिस पे भरोसा नहीं है, अपनी ही निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है, अपने ही टाइम टेबल इन लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए उन्हें CBI को देकर के पल्ला इन लोगों ने झाड़ लिया है। लेकिन एक बात, मुझे CBI पर भी पूर्ण रूप में भरोसा नहीं है। लेकिन चलिए, कुछ देर के लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सरकार ने अपनी पुलिस पे भरोसा, सरकार को भी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि CBI को दिया गया है, तो बस सुप्रीम कोर्ट के हम चाहेंगे जज की निगरानी में यह जांच हो, क्योंकि एक पीड़िता का मामला नहीं है, ये नीट छात्रा का एक पीड़िता का मामला नहीं है, ये पूरे विधि व्यवस्था का सवाल है। पुलिस के जो न्याय पर सवाल उठ रहे हैं वो सवाल है। बहन बेटियों का जो ये डर समा गया है, जो यहाँ से आशा तोड़ करके घर लौट चुकी है, उनमें फिर से एक हौसला अफजाई हो फिर आए, इसका सवाल है। इसलिए कहता है देर से मिला हुआ न्याय भी
अन्याय की तरह होता जदयू है। के नेता बोल रहे हैं कि विधायक दल का नेता चुना गया है। अभी सदन चल रहा है, सदन में तेजस्वी यादव को रहना चला। जब विदेश में रहते हैं तो समुद्र का लहरों देखते हैं, जब पटना आते हैं तो उनका पैर जो है। आप तेजस्वी यादव जी पर पीएचडी कर रहे हैं इधर लगता है हाल में। नहीं लग तो रहा है। नहीं फिर भाई नहीं तो आप तब आप उनके पीएचडी की तरह उसका कह लीजिए भाई। आरोप क्या है? तो आरोप नहीं, सुनिए वो क्या लगाते। पहले मैं कहता हूँ पत्रकार के साथियों से, आपकी एक अलग नैतिक जिम्मेवारी, इस बात को समझिए। पत्रकार आप हैं तो आपकी बड़ी जिम्मेवारी है। जिस तरह से लोगों ने हम लोगों को सदन के अंदर भेजने का काम किया है, तो हमारी एक जिम्मेवारी है, हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपकी है। और मैं कहता हूँ उसने कहा, हम कहेंगे कि अभी आसमान गिर गया तो जाइए आप पूछिए नीतीश जी को, सर आसमान गिर गया भागी भागी, जाइए पूछ लीजिए, मैं मानूंगा तब आपको। तो इसमें आप अपना दिमाग अप्लाई करते हैं कि गौतम जी वैसे बोला है, आसमान गिरने वाला नहीं है। तो इसलिए जदयू की कोई नेता हो या विपक्ष की कोई नेता हो, ऐसा हो वैसा हो, तो आप लोगों की भी एक नैतिक जिम्मेवारी है। अभी मैंने एक पत्रकार साथियों से थोड़ा हॉट टॉक इसलिए किया क्योंकि जब आप व्यक्तिगत आक्षेप पे उतर जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप सवाल को मोड़ना चाह रहे हैं। सवाल होना चाहिए व्यवस्था से, व्यवस्था का, और सवाल होना चाहिए सत्ता से। और कहता है एक तो चोरी, दूसरा सीना जोड़ी। भैया सत्ता में बैठे लोग कोई और हैं, 21 साल से बैठे लोग कोई और हैं। एक नहीं दो की सरकार है, एक नहीं यहाँ से केंद्र तक की सरकार एक है, और सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी जी चार्टर प्लेन में, तेजस्वी जी फलना जगह। भैया ये मुद्दा होनी चाहिए। इसलिए आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि निश्चित रूप से आप लोगों के सवाल व्यवस्था पे सवाल होना चाहिए, और आपका सवाल सत्ता और शक्ति को धारण करने वाले व्यक्ति से होना चाहिए। नेता कहना कि कोई अपराध रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता है। तो आप नैतिकता के आधार पर ये बात कहिए कि आप नैतिकता के आधार पर ये कहिए कि हमसे अपराध नहीं रुक सकता है। आप क्या कर दीजिए। आपके जिस समय आपका राज था उस समय तो बोल रहे थे जंगल राज था, उस समय ज्यादा घटना। अभी हाल ही में नीतीश कुमार बोला था कि आपके रीजन में क्या हो रहा था कि नहीं हो रहा था, आप मेरे से ज्यादा हो रहा था। तो भैया हम लोगों की सरकार के बाद ना आप सरकार बनाए हैं कि हम लोगों से पहले। तो अगर हमें कुछ कमियां थी, मान लीजिए आपकी नज़र में, आप पहले तो ये मैं स्पष्ट करता हूं कि जो लोग आदरणीय लालू यादव जी और राजमाता राबड़ी देवी जी के शासनकाल को जंगल राज कहने का काम किया था, आप देखिएगा। मैं आप लोगों को ये देता हूं, एक अनुरोध करता हूं कि जो लोग उसको जंगल राज कहा वही लोग आज नीतीश जी को सुशासन कह रहे हैं। ये देखिए बड़ी बड़ी समानता है इसमें। जो लोग आज इसको सुशासन कर रहे हैं यही लोग उसको क्या कहेंगे जंगल राज। ये बड़ी समानता है, इसको गौर कीजिएगा। तो इसका मतलब है कौन लोग थे वो, अब इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। उसको आप अगर चिन्हित कर लीजिएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कहने वाले लोग कौन हैं? ये क्या ये जो शोषित लोग हैं? क्या ये वंचित लोग हैं? क्या ये गंगा जमुनी संस्कृति में विश्वास करने वाले लोग हैं? क्या ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं? क्या आदरणीय कर्पूरी ठाकुर के विचार में विश्वास रखने वाले लोग हैं? क्या ये राम मनोहर लोहिया की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों में विश्वास रखने वाले लोग हैं? क्या ये समानता में विश्वास रखने वाले लोग हैं? क्या हर व्यक्ति को एक समान मानने वाला ये लोग हैं जो कल जिसको जंगल राज कहा वही आज सुशासन का राज कहता है? इसका मतलब है जो ये वो लोग और ये लोग एक ही है, और ये लोग का जिन प्रश्नों को मैंने गिनाया इसमें समानता नहीं है। यही लोग असली शोषक लोग हैं जो आज जंगल राज और उस दिन को जंगल राज आज को सुशासन राज कहता है। बस यही बात है, बस इतनी ही समझने की जरूरत। तो देखा आपने, चाहे नीट छात्रा का मामला हो या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हो, ऐसे में गौतम कृष्णा ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है। बिहार सरकार पर भी तंज कहा। उन्होंने कहा कि पत्रकार जो है सही दिशा में सवाल ही नहीं करते हैं। मुद्दा ये नहीं होता है कि तेजस्वी यादव चार्टर प्लेन से विदेश जा रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव सदन में नहीं आ रहे हैं। अरे स्वास्थ्य की उनकी व्यवस्था जो है इस वक्त ख़राब चल रही है, स्वास्थ्य उनकी ख़राब है, जिस कारण से वो नहीं पहुँच रहे हैं, और हम अवेलेबल हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। बिहार में चल रहे अपराध को लेकर के सदन में आवाज़ उठाने के लिए। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।